स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में। एवरीबडी, इट मीन्स एवरीबडी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी क्या हैं, विदाउट वाटर कैन नॉट सर्वाइव आवर लाइफ। यानी कहने का मतलब है जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, सभी जो हैं बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में है। तो हमारे पास पानी जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर ऑफ दैट इमेज आप कम योर माइंड। यानी जब हम वाटर की बात करते हैं तो हमारे इमेज माइंड में इमेज किसकी बनती है, रिवर्स की बनती है। रिवर्स वाटरफॉल्स एंड पीटर पैटर्स एंड रेन ड्रॉप्स जो हो गया। ठीक है, वाटर वाटर इन योर टैप्स। यानी जो हमारे पास जब हम पानी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में क्या आता है कि जैसे तालाब हो गए, पॉन्ड हो गए, ओशियंस हो गए, टैप्स हो गया। टैप में टोटी जो पानी आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कॉमनली ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। द सन हीट कॉजेज एवेपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। यानी कहने का मतलब जब जो है सन हीट प्रोड्यूस करता है उससे जो है वाटर जो है एवेपरेट हो जाता है, यानी भाप बन के ऊपर उठता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वाटर वेपर्स जो होता है ये क्या पड़ जाता है, ठंडा, यानी कूल हो जाता है। इट कंडेंसेशंस एंड फ्रॉम क्लाउड्स, और ये जो है क्लाउड्स में जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉरी, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ द रेन एंड स्नो आर स्लिट। यानी कहने का मतलब जो ये वाटर जो इवेपरेट होकर ऊपर गया, ठीक है, तो किस फॉर्म में ये नीचे गिरता है, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है, और स्नो फॉर्म में। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फ्रॉम द सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एटमोसफेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल्स। इट मीन्स यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो वाटर साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल्स एक्चुअल में होता क्या है कि जो वाटर नीचे मतलब हमारे पास रिवर्स में और पॉन्ड में और ओशियंस में जो अवेलेबल है, ये ड्यू टू हीट होता है सन के प्रेजेंस में। ठीक है, और जो ये इवेपरेट होके ऊपर जाता है, तो ये जो है ऊपर जाता है। ठीक है, यानी कंडेंसर फ्रीज हो जाता है ऊपर जाकर, फिर यही रेन ड्रॉप्स जो है, यानी रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है नीचे आता है। यानी कहने का मतलब नीचे आता है, फिर नीचे से जो है एवेपरेट होकर ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका साइकिल जो है इसका कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल्स। आगे हम बात करते हैं। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम। आवर अर्थ क्या है, लाइक अ क्या है, टेरियम है। टेरियम होता क्या है, टेरियम मीन्स जो आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास इससे डिफाइन यहाँ पे टेरियम के दे रखी है। टेरियम क्या होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। यानी कहने का मतलब जो प्लांट का स्मॉल हाउस होता है, ठीक है, क्लोजर चारों तरफ से क्या होता है, क्लोजर होता है, यानी ऊपर से ओपन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेरियम। लाइक एज अर्थ, इसी तरह हमारे क्या है, अर्थ भी है। तो यहाँ पे हमारे पास है आवर अर्थ लाइक एंड टेरियम। अर्थ जो हमारी क्या है, टेरियम जैसी है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट एंड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। द वाटर यूज टू इरीगेट, वाटर जो है इरीगेट के काम में आता है, सिंचाई के काम में आता है। ठीक है, एंड इरीगेट आ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर्स। यानी कहने का मतलब जो हरियाणा में कह रहे हैं रिवर्स जो इरीगेट की जाती है, जो ये रिवर जो है अमेजन रिवर से, यानी 100 ईयर्स एगो की बात है कि अमेजन से जो है ये वाटर फ्लो होकर आता था। आगे हम बात करते हैं द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। यानी हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं किसके, फ्रेश वाटर के हैं। कौन कौन से, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं इसके सोर्स जो हैं फ्रेश वाटर के, रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, द ओशियन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। जो ओशियन बॉडीज़ हैं ये क्या है, सैली वाटर, यानी सॉल्टी वाटर इसमें प्रेजेंट होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सैलिन, सैलिन में बोल सकते हैं। एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट में, ये जो है कंटेंस करता है, लार्ज अमाउंट में कंटेन करता है हमारे पास वाटर। एज अ कंटेन लार्ज अमाउंट मोस्ट डिजोल्व इन सॉल्ट। यानी हमारे पास जितना लार्ज अमाउंट में जो वाटर अवेलेबल है ओशियंस में, उसमें क्या है, सॉल्ट अवेलेबल है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है उसमें। और कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी ईट। यानी हम जो मतलब हम कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं सॉल्ट को, वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, जो सोर्स क्या है, लार्ज सोर्स ऑफ सॉल्ट ओशियन। आगे हम बात करते हैं।
आगे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर जो है अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब कौन सी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, आइए हम आगे देखते हैं। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। 3/4 पार्ट यानी जो हमारे पास जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड में जो वाटर है सॉरी, वो क्या है, 3/4 जो है कवर्ड है किससे, वाटर से है। 1/4 क्या है, लैंड है, ठीक है। एंड देयर आर मोर वाटर दैन लैंड ऑन दिस अर्थ। अब आगे हम बात करते हैं, इज ऑल द वाटर्स अर्थ अवेलेबल टू अस इन द फ्लोइंग ऑफ द टेबल। जैसे हमारे पास जो वाटर अवेलेबल हमारे पास अर्थ में है वो किस किस फॉर्म में है। सबसे पहले हमारे पास जो ओशंस की फॉर्म में है, यानी जो ओशन में अवेलेबल वाटर है 97.3% जो है सैलिन वाटर से ज़्यादा ये। एंड आइस कैप जो हमारे पास है वो 2.0 है, सॉरी 2 पॉइंट क्या है, 0 है। ग्राउंड वाटर अवेलेबल जो है, ग्राउंड वाटर हमारे पास कितना 0.68% है। फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स में कितना 0.009% है। एंड इनलैंड ऑफ द सीज हमने सॉल्ट लेक्स जो हमारे पास कितनी हैं, कितने फ्रेश वाटर वहाँ पर अवेलेबल हमारे पास है 0.09% है। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है 0.019, रिवर्स में अवेलेबल जो है 0.001% है। टोटल 100% था वाटर, ठीक है। तो हम आइए आगे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नॉलेज बूस्टर की चीज़ें हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। तो salinity is the amount of salt in grams present in 100 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो सैलिनिटी है उसे हम किस में से हम उसे मेजर करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर से, ठीक है। और जिसमें कितना प्रेजेंट होता है ओशन में, कितना 35 पार्ट्स पर थाउजेंड से। नेक्स्ट हमारे पास है डेड सी। जो डेड सी है हमारे पास यहाँ पे इन इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी इतने ग्राम में इतना मीटर पर लीटर ऑफ वाटर। द स्विमर कैन फ्लोट इन अ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे हम आइए देखते हैं। अब आगे जो हमने पढ़ा हमने कि जो वाटर अवेलेबल हमारे पास साथ में है किस किस फॉर्म में है, कितने प्रेजेंट फॉर्म में है, उसके बारे में हमने देखा है। आइए हम आगे देखते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटीज़। हमें एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, ये अब आप लोग ये पढ़ लेना एक्टिविटी जो है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी कहने का मतलब वहाँ पे यही दे रखा है कि जो वाटर है वो क्या है, एसेंशियल थिंग्स है जो हमारे लिए जीवन यापन करने के बहुत एसेंशियल ही है, सर्वाइव करने के लिए लाइफ को। वाटर एलोन कैन क्वेंस फॉर द थर्स्ट एंड व्हेन वी आर थर्स्टी। सिर्फ वाटर ही ऐसा है जो हमारी प्यास को जो है बुझा सकता है। एंड नाउ डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग आ प्रीसियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो हम बिना परवाह किए जो है वाटर को वेस्ट करते हैं, ये हमें जो है वाटर को वैल्यू देना चाहिए, रिस्पेक्ट, हमें इसकी जो है वाटर को वैल्यू देना चाहिए, इसकी कॉस्ट को हमें समझना चाहिए। और डोंट वेस्ट ऑफ वाटर, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं ओशियन सर्कुलेशंस। जो ओशियन सर्कुलेशंस है ये कैसे क्या है, देयर इज अ समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग बेयर फीट। मैं मतलब कहने के मतलब हम बिना जब नंगे पैर हम जब जाते हैं चलते हैं कहाँ पे, ओशियंस में। ऑन द सी हॉर्स द वेट सैंड्स ऑन द बीच ऑफ द कूल फिश द सी बर्ड्स। यानी कहने का मतलब एक अजीब से हमें फीलिंग होती है। द स्मेल ऑफ द सॉल्ट, हमें क्या होता है जब हम बस उसमें जाते हैं ओशियंस में, तो उसका तब क्या, स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, हमें म्यूजिक ऑफ द वेव्स आती हैं और जो है नमक की जो है कुछ खुशबू आती है। एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग अनलाइक द कॉम वाटर एंड पॉन्ड्स ऑफ लेक ओशियन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। और ये जो है वाटर जो है कंटिन्यूसली क्या होता है, मूविंग करता रहता है, ठीक है। एंड इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट ऑफ दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अ वेव टाइड्स एंड करेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि जो वाटर है इसको जो है मतलब जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं वाटर के जो हैं, और उनको जो है अलग अलग कैटेगरीज में उनको रखा गया है। आगे हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो है 22 को जो है 22 इज अ सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन वी नीड एंड कंजर्व वाटर रेंज फोर्स इन दी डिफरेंट वेज। और हमें जो है वाटर को जो है कंजर्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए डिफरेंट जो है हमें कदम उठाने चाहिए। इसके हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए वाटर कंज्यूम करने के लिए जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे लाइक दैट डैम बनाते हैं,
रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो इसी तरह हमारे पास एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आइए हम आगे देखते हैं वेव के बारे में। वेव्स वेव्स क्या होती हैं हमारे पास यहाँ पे? वेव्स जो हमारे पास यहाँ पे है, ये कह रहा है व्हेन वी आर प्लेइंग थ्रो अ बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस। अगर हम बीच में मतलब वेव्स में वाटर जो है वो एक बॉल हम खेल रहे होते हैं, अगर हम वाटर को उस वाटर में अगर बॉल को फेंक देते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन। तो वो बॉल जो है कुछ मिनट बाद या कुछ सेकंड बाद वो बॉल जो है हमारे पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि जो समुद्र में जो होता है, जो पानी की लहरें लहरों की वजह से वो लहर हमारे पास आती है, वेव्स आती हैं, तो उस वेव्स की वजह से जो है हमारे पास बाहर आ जाएगी उस बॉल को, यानी वेव्स मीन्स लहर। इट फन वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉच्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, यानी जो है शोर मीन्स किनारे आ जाएगी, ठीक है, वेव्स वेव्स की वजह से। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियंस राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स, यानी कहने का मतलब जो ओशियंस होता है कंटिन्यूसली कभी ऊपर कभी नीचे फॉल्स होता रहता है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास दिखाया गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी जो है ड्यूरिंग द हमारे पास क्या है, स्टॉर्म के समय जो है ये जो विंड्स जो होती हैं काफ़ी हाई स्पीड में होती है, फ्रॉम द हुज वेव्स, बहुत सारी वेव्स, दीज में कॉजेस टेरमेंडियसियस डिस्ट्रक्शंस एंड अर्थक्वेक, यही जो है कारण बनती हैं किसका, अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शंस और वाटर एज अ रिजल्ट इन हुज टाइडल्स वेव्स कॉल्ड सुनामी, जो सुनामी जो आती है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक प्लेट्स जो होती हैं इरप्शन होती है इनका, ठीक है, तभी क्या आती है, सुनामी इज कॉल्ड सुनामी। दैट में एज अ हाई एज अ 15 मीटर, यानी कितने मीटर हो सकती है इसकी हाई, 15 मीटर, इज अ फॉर्म अ लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, ठीक है। These waves travel at a स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड होती है इन वेव्स की, 700 किलोमीटर पर आवर होती है। द सुनामी ऑफ द 2004 कॉस्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया, यानी जो तो 2004 में सुनामी आई थी उसमें जो हमारे कोस्टल एरियाज जो भी आते हैं वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई थी क्योंकि वहाँ पे सुनामी आई थी 2004 में। आगे हम देखते हैं द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी, जब सुनामी आई थी तो वो पूरा जो इंदिरा जो है यानी अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है पूरा जो है सुनामी में सो क्या हो गया था, सिंक हो गया था यानी डूब गया था। हमारे पास यहाँ पे कुछ नॉलेज की बातें यहाँ पे लिख रखी हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। वेव्स आर फॉर्म व्हेन विंड्स स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम्स, यानी हमारे पास कह रहा है जो वेव्स जो फॉर्म होती हैं विंड स्क्रैप्स यानी हवाएं जो चलती हैं अक्रॉस द ओशियन यानी ओशियंस में, ओशियन से सरफेस में, द स्ट्रोंगर बहुत स्ट्रोंगर होती हैं विंड से, विंड जो फ्लो होती है, द बिगर द वेव्स बिकम्स। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यह सुनामी इज़ अ जैपनीज वर्ड है दैट मीन्स हार्बर, हार्बर मीन्स क्या होता है, वेव्स, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी, यानी हमारे पास हार्बर मीन्स डिस्ट्रॉयर होता है जो पूरा डिस्ट्रॉय करते आसपास एरियाज़ को, कोस्टल एरियाज़ को, उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं यह सुनामी द अर्थ पेंडोमोनियम जो है, यानी कहने का मतलब अर्थ जो है पूरा जो है किसमें, नर्क बन जाता है, ठीक है, कि सुनामी जब आती है, तो उसके बारे में हमारे पास ये कुछ है, इसको तो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पूरा दे रखा है फॉर्म में, या अभी हमारे पास टाइम होता तो हम पढ़ देंगे, समझा देंगे, इसे भी एक्सप्लेन कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स क्या होती हैं हमारे पास यहाँ पे, जो टाइड्स होती हैं द रिथमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड टाइड, यानी कहने का मतलब दिन में जब 2 बार होती है, ठीक है, राइज एंड फॉल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी ऊपर नीचे फॉल्स होती हैं ओशियन वाटर जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, यानी कहने का मतलब जब वो क्या होता है, हाई टाइड्स होती हैं, वो टाइड्स मीन्स क्या होती हैं, जो लहरें होती हैं, जो समुद्र की जो टाइड्स होती हैं काफ़ी तभी तेज लहरें आती हैं। व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर, यानी जब बहुत सारा वाटर जो है किनारे आ जाता है, कोस्टल एरियाज़ में आ जाता है, यानी कहने का मतलब किनारा, समुद्र का किनारा हो गया। बाय द राइजिंग ऑफ हाईएस्ट लेवल इट इज़ अ हाउ टाइड व्हेन वाटर फॉल्स इट लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स, यानी जो फिर इसके बाद डिसअपीयर होना हो जाना, यानी लोएस्ट जब नीचे जब नज़दीक आ जाती है हमारे पास,
यानी कहने का मतलब जो कोस्टल एरियाज़ में जो टाइड्स होती हैं, यानी समुद्र में जो जब लहर जब नदी बाहर की ओर आती है, यहाँ हमारी ओर, तब जो है उसकी स्लो जो उसकी मोशंस हैं वो क्या होती है, स्लो हो जाती है फ्रॉम द शोर, यानी जब नीचे किनारे में आती है तो। सॉरी, आगे हम आज बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल, और कि उस किस वजह से होता है सारा चीज़, यानी जो हमारे पास ये सारी सुनामी आती है या जो मतलब होता है, सारी लहरें आती हैं समुद्र में, किस वजह से सारा होता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट बाय द सन एंड द मून, यानी कहने का मतलब सिंपल में कि अर्थ जो है जब सन के कांटेक्ट में आती है, कब कब आती है, ये तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल में जो हमें पता है, मतलब जो हमें मतलब सिंपल में हमारे पास वर्ड्स में यहाँ पे जो अर्थ जो है सन के कांटेक्ट में मोस्टली अमावस्या एंड पूर्णिमा को आती हैं, ठीक है। तो जो अमावस्या और पूर्णिमा को जो टाइड्स होती हैं काफ़ी हाई हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ पे हमारे पास है, एक मिनट, ये जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द एक्सर्ट बाय द सन, जो ग्रेविटेशनल जो है, ठीक है, किसको बल लगाता है, नहीं अपना 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 ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसमें, सन में, एंड द मून, द अर्थ सरफेस कॉजेस द टाइड्स, तो अर्थ सरफेस में क्या होती हैं, टाइड्स उत्पन्न होती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है पूरे वाटर को जो है, एंड द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉजेस हाई टाइड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है हाई टाइड्स होती हैं। एंड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, यानी न्यू फुल मून कब होता है, पूर्णिमा को, द सन एंड द मून आर सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन में होता है। एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट, जब क्या होती है, टाइड्स क्या होती हैं, हाईएस्ट होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। But when the moon is in the first and last quarter of the ocean, waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and the moon, resulting in a low tides, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है, लो टाइड्स हो जाती हैं। उसे हम क्या, लो टाइड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशंस, जो हाई टाइड्स होती हैं हेल्प करती हैं नेविगेशंस में। एंड दे राइजेस ऑफ द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, एंड दिस हेल्प्स टू द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजली, यानी आपने जो है उस हार्बर में, यानी बंदरगाह पे जो है बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आगे हम बात करते हैं, मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स होती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा जब वेव्स होती है, लहर होती हैं, तो जितनी भी मतलब मछलियाँ होती हैं, यानी कहने मतलब मोस्टली जो मछलियाँ होती हैं वो समुद्र के किनारे आ जाती हैं। दिस एनेबल्स फिशर्स मैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच, इसलिए जो है उनको ईजिली से फिशरमैन जो है मछलियों को पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल्स ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज़ बीइंग यूज्ड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब ये टाइड्स राइज एंड फॉल होती हैं, ऊपर और नीचे होती हैं, तो इसे हम क्या, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं इन सम प्लेसेस। आगे हम बात करते हैं ओशियंस करेंट्स की। ओशियंस करेंट्स होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे आगे देखते हैं हम। ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर, ओशियन करेंट्स क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है जो फ्लो करता है, यानी फ्लो मीन्स फ्लो कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस, अपने ओशियन सरफेस में जो है ये स्ट्रीम्स जो है ये बहती रहती हैं, फ्लो होती हैं इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, एक अपनी डेफिनिट डायरेक्शन में। द ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड, जो ओशियंस करेंट्स होते हैं ये कोल्ड और ठंडे और गर्म हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर या हायर एल्टीट्यूड, जो हायर एल्टीट्यूड में होता है वो क्या होता है, कोल्ड करेंट्स होते हैं, और जो लो होता है वो इक्वेटर से शुरू होता है। Tropical of lower altitudes, the Labrador Ocean's current is cold current while the Gulf Stream is warm currents, जो गल्फ स्ट्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, वार्म करेंट्स होती हैं। द ओशियंस करेंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, जो ओशियन जो करेंट्स होती हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं टेम्परेचर को, कंडीशन ऑफ द एरिया, जो पूरा एरिया होता है उसको कंडीशन पर डिपेंड करता है उस पर। आगे हम बात करते हैं वार्म करेंट्स, जो वार्म करेंट्स होते हैं ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, तो क्या कहते हैं, ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग पॉन्ड्स, सॉरी, provides the best fishing grounds of the
ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है बेस्ट मतलब प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड्स सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका और सच एग्जाम्पल्स ऑफ द, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, वहाँ पे ज़्यादा फॉग होता है या मीट होती हैं दोनों, ठीक है, वार्म करेंट एंड कोल्ड करेंट्स। वेदर मेक आर डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, वहाँ पे जो है नेविगेशन जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्च करना वहाँ पे। तो ये हमारे पास चैप्टर जो है वाटर है, ठीक है, आज ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटिस देना चाहता हूँ कि हमें वैल्यू ऑफ वाटर हमें समझना चाहिए, वैल्यू की वाटर की वैल्यू जो है, और हमारे इन फ्यूचर हमारे काम में मतलब कहने का मतलब हमारे वाटर को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए आने वाले जनरेशन में हमें, ठीक है, या आने वाले फ्यूचर में है हमें जो है इसको बहुत ही मतलब प्रीसियस तरीके से हमें इसे यूज करना चाहिए एंड डोंट वेस्ट ऑफ वाटर्स। तो हमारे आज चैप्टर जो है वाटर चैप्टर था, आज ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर आपकी ये वीडियो समझ में मेरी ये वीडियो जो है आपको समझ में आती है, हेल्पफुल होती है, तो आप अगर आप इसमें कोई आपको कमी या नुकसान आपको दिखता है, मतलब कोई इसमें मतलब आपको जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है या इस चैप्टर से रिलेटेड वाटर से रिलेटेड, तो आप मेरे को जो है कमेंट करके आप इसमें मेरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। आज ये हमें चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट